मैं अब चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। बीजेपी स्पोक्सपर्सन सतीश लखेरा साहब मौजूद हैं हमारे साथ, नीरज मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी से कीर्तिजी पांडे जी भी जुड़ गए हैं, साथ ही चित्तरंजन गगन जी भी आरजेडी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं नीरज मिश्रा जी से शुरुआत कर रही हूँ चर्चा की। नीरज जी, जो राहुल गांधी के बयान, जो राहुल गांधी ने लंदन में कहा और उनके बयान पर इतना हंगामा हो रहा है, तक नहीं चल पा रहा है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि दो बार लोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना है और उन्हीं के नाम पर वोट पड़े हैं। बीजेपी ने कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी जीते हैं। तो आप ये बताइए कि यहां पर किस तरह से राहुल गांधी ने ये कह दिया कि लोकतंत्र का अपमान हो रहा है, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो गई है। समझ से परे है ये बात, कैसे लगा उनको? विपनेश जी, आपको मैं एक मजेदार बात बताऊं। अगर हो तो हिटलर जब पहली बार जर्मनी में सत्ता में आए तो वो चुनाव लड़कर सत्ता में आए। मुसोलिनी जब इटली में सत्ता में आए तो वो चुनाव लड़कर आए। और ये वही लोग थे जो आगे चलकर पूरे दुनिया के अंदर डिक्टेटरशिप के एग्जाम्पल बने। तो राहुल जी ने जो बात कही कि अगर लोकतंत्र पर आज एक प्रेशर है, तो वो प्रेशर क्या है? एक चुने हुए सांसद को और उस पार्टी के सांसद को जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। मैं जब ये बयान सुन रहा था भाजपा के नेताओं का तो मुझे हंसी आ रही थी। अंग्रेजों के साथ बैठकर देश को कमजोर करने की साजिशें करने वाली पार्टी आज कांग्रेस पार्टी के नेता को ये बोल रही है कि वो देश के खिलाफ बयान देती है। देश की जनता इन लोगों पर हंस रही है और हंस इसलिए भी रही है कि आज सवाल ये है कि प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के क्या संबंध हैं। विनोद अडानी, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के प्रेस ने खबरें की कि वो हवाला का कारोबार कर रहे हैं, देश के अंदर वो पैसा लेकर आ रहे हैं जिस पैसे का सोर्स नहीं पता कि आतंकवादियों का पैसा है कि ड्रग्स का पैसा है या ना जाने कौन से बड़े राजनेता का पैसा है, जिसकी वजह से आज देश कमजोर हो रहा है। आज उस पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। देश के सामने सवाल यही है कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के क्या रिश्ते हैं। और जहां तक बात रही नहीं, ये दूसरा सवाल। पहला ये कि लोकतंत्र खतरे में कैसे है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत की कमजोर कैसे है, जबकि यही जनता प्रधानमंत्री को दो बार चुनती है। विपनेश जी, मैंने बताया ना, हिटलर को भी चुना गया, मुसोलिनी को भी चुना गया, गद्दाफी को भी चुना गया और ऐसे ना जाने कितने डिक्टेटर का नाम आपको बता दूं जिनको पहली बार चुना गया था, दूसरी बार भी चुना गया था और उसके बाद वो लोग तानाशाह हो गए। तो ये तानाशाही की जो बीमारी है वो तो आरएसएस के खून में है, क्योंकि इन्होंने अपनी इंस्पिरेशन ही मुसोलिनी से ली। हिटलर और गद्दाफी से प्रधानमंत्री की तुलना करना क्या नीरज जी आपको सही लग रहा है? ये विपनेश जी, अभी आप लाइव में हैं, डिबेट में हैं। जी विपनेश जी, आप शब्दों को नहीं पकड़ती हैं। मैंने क्या कहा? आपने कहा ना कि ये लोकतंत्र में जीत कर आए हैं, तो मैंने बताया कि हिटलर भी जीत कर आए, गद्दाफी भी जीत कर आए, मुसोलिनी भी जीत कर आए और आगे चलकर तानाशाह हो गए। आज इस देश के अंदर हर ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, आज मीडिया ईमानदारी से काम करना चाहता है, वो रिपोर्ट लेकर आता है जिसे राजनेता सदन में बोलते हैं और सदन के सभापति क्या करते हैं? उसे एक्सपंज कर देते हैं, अप्रूव करिए। अरे विपनेश जी जैसे, राजीव रंजन जी जैसे जो ईमानदार पत्रकार खोज कर लेकर आ रहे हैं कि देश के अंदर क्या गलतियां हैं, उसको एक्सपंज कर दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर तो मीडिया के ऊपर है। जब हमारे न्यायाधीश किसी मामले के ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं तो उनके कान में फूंक दिया जाता है कि अरे इस पर टिप्पणी मत करना, नहीं तो आपका चरित्र हनन कर दिया जाएगा। और जब हमारी एजेंसी किसी के ऊपर काम करने के लिए जाना चाहती है, उसे रोक कर कहते नहीं यहाँ तो भाजपा का आदमी है, अरे कांग्रेस वाले के पीछे चले जाइए। तो इससे ज्यादा लोकतंत्र की और क्या हत्या कराएंगी मैडम? इस पर तो मैं जवाब लूंगी बीजेपी प्रवक्ता से। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस को देश में वोट नहीं मिल रहा है, इसीलिए उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर लग रही है, लोकतंत्र खतरे में लग रहा है। विपनेश जी, हमारा सबसे खराब परफॉर्मेंस भी जो रहा 2019 में, उसमें भी देश के 12 करोड़ मतदाताओं ने हम लोगों को वोट दिया। इन्होंने तो देश को बरगलाया कि 15 लाख का जुमला आपके सामने छोड़ दिया, आपके सामने फर्जी राष्ट्रवाद का एक जुमला छोड़ दिया और आपके सामने हिंदू मुसलमान का एक जुमला छोड़ दिया। इतने देश के लोग पिछले 9 साल में बरगला गए। आज हमारी स्थिति ये है कि 80 करोड़ लोगों को ये कहते हैं कि मुफ्त अनाज देते हैं, बेरोजगारी चरम पर है, इसीलिए अनाज देना पड़ रहा है।
आज हमारे अंदर जो युवा जो लोग हैं उनके अंदर एक उदासीनता है, उनको ये नहीं पता कि वो आगे चलकर अपना घर कैसे चलाएंगे। तो जिस स्थिति में देश को लाकर खड़ा कर दिया है, अभी 24 में चुनाव आने ही वाला है। आपने बहुत अच्छी सरकार चलाई है, आप फिर जीत कर आइए, लेकिन हम आज आपको बता देते हैं देश की गरीब आवाम जो है वो आपके सामने खड़ी है और आपके झूठ प्रपंच जो 9 साल से चल रहे थे उसका जवाब देने के लिए गरीब जनता खड़ी है देश की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।